Assalamu alaikum, dear students of class 6. Very good morning to all of you. Today we are going to start our lecture number 6, and this is your maths teacher Amir Haider Memon at Bera Foundation College, Nushaur Feroz campus. So dear students, today we are going to start our lecture number 6. Till our previous lectures we have started exercise 1b and we solved first question of that exercise. And today we will solve further questions from the exercise. So let's start from the question number 2 on book page number 6. So today we are going to start question number 2 from book page number 6. तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या लिखना है, क्या सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट द क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इन एक्सरसाइज 1b कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द following sets in set builder form। सेट बिल्डर फॉर्म में नीचे दिए हुए सेट्स को लिखना है। तो कुछ सेट्स में लिखूंगा और कुछ आपको होमवर्क दिए जाएंगे। तो पहला है P इज इक्वल्स टू A, B, C, D अप टू Z। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको हमें सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। किस नोटेशन में? सेट बिल्डर नोटेशन। और सेट बिल्डर नोटेशन जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर्स तो हमने 3 फॉर्म पढ़े थे सेट के। एक पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक पढ़ा था टेबुलर मेथड और थर्ड वन वाज सेट बिल्डर नोटेशन, जिसको हमने अनदर नेम भी दिया था कि ये सिंपल मेथड भी कहलाता है। तो यहाँ पर आज हम अपना सिंपल मेथड को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन पे, यानी कि सेट बिल्डर मेथड। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स लिखे हुए हैं आपको ABCD अप टू Z तक। तो ये हैं इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स, पूरे लेटर्स, कोई भी मिसिंग लेटर्स नहीं है यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से आएगा? P इज इक्वल्स टू जो एलिमेंट्स मिले हुए हैं ABCD अप टू Z तक। तो इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह से लिखेंगे? नेम सेम ही आएगा, सेट का जो P मिला हुआ है, कर्ली ब्रैकेट भी सेम आएगी। कंसीडर करेंगे कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये हैं X, ये जो सारे एलिमेंट्स मिले हुए हैं आपको ये हैं X या Y कंसीडर करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे X such that X। अब ये कौन से एलिमेंट्स हैं? such that X belongs to, लिखेंगे belongs to letters of English alphabet। X such that X belongs to letters of English alphabet। ये सिंपली आपका सेट बिल्डर मेथड है। ये सिंपली क्या है? आपका सेट बिल्डर मेथड है। तो दूसरे भी नंबर्स दिए हुए हैं आपको, इवन नंबर्स दिए हुए हैं, फिर आपको ऑड नंबर्स दिए हुए हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के जो आपको होमवर्क जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सॉल्व कर दिया, सेकंड आ गया, थर्ड भी आपने करना है, फोर्थ अभी मैं कर रहा हूं यहाँ पर। फोर्थ है आपका S इज इक्वल्स टू जैस्मीन, कार्नेशन, सनफ्लावर। और आगे डैश डैश दिया हुआ है। अब देखें जैस्मीन, कार्नेशन और सनफ्लावर ये क्या है? ये फूलों के नाम हैं। दीज आर द नेम्स ऑफ द फ्लावर। तो हम कंसीडर करेंगे सेम वे से इसके सॉल्यूशन को कि ये लेटर सेम ही आएगा। कंसीडर करेंगे जितने भी फ्लावर्स हैं इस सेट में वो सारे एक्स हैं या वाई हैं।
आप इनको एबीसी का कोई भी लेटर कंसीडर करवा सकते हैं। सपोज कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एक्स ही लिख रहे हैं, सच दैट एक्स नेम्स ऑफ द फ्लावर्स, नेम्स ऑफ द, ये क्या है, ये फूलों के नाम है, तो ये सिंपली आपका सेट बिल्डर नोटेशन में आ जाएगा। उसके बाद देखें, उसके बाद है मंथ्स के नेम, नंबर 5, टी इज इक्वल्स टू जनवरी, जून, जुलाई, जनवरी, जून, जुलाई। ये देखें, ये आपके पास मंथ्स के नेम गिवन हैं। अब देखें मंथ्स के नेम वो हैं जो जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब कंसीडर करेंगे इनको सेट बिल्डर में नोटेशन के लिखने के लिए। नेम सेम ही आएगा सेट का, एक्स सच दैट एक्स नेम्स ऑफ द मंथ्स, नेम्स ऑफ द मंथ start with or begins with or commence with, starts with letter J। ये आपका आ गया सेट बिल्डर नोटेशन में। तो मंथ्स के वो नेम जो J लेटर से स्टार्ट हो, तो वो यहां पर हमने लिखे हैं। तो 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 है सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, m इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब देखिए 2 आपका नेचुरल नंबर भी है, 2 आपका इवन नंबर भी है, तो यहां पर इसको कंसीडर करेंगे 2 इज इवन नंबर कंसीडर करेंगे, और ये पहला इवन नंबर है। इवन नंबर्स स्टार्ट ही 2 से होते हैं, और 2 आपका होल नंबर में भी आता है, सारे नंबर्स में 2 आता है नो डाउट, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है 2 की वो इवन नंबर से होती है। तो यहां पर हम इसको कंसीडर करेंगे, इसका सॉल्यूशन इन सेट बिल्डर फॉर्म कि m इज इक्वल्स टू x सच दैट x, और ये फर्स्ट इवन नंबर लिखें या स्मॉलेस्ट इवन नंबर लिखें, एक ही बात है। तो यहां पर लिखें आप स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ये इसका आंसर कंसीडर किया जाएगा। ये क्या है आपके पास स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, या यू हैव टू राइट इट एज फर्स्ट इवन नंबर। देन उसके बाद 7 है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर सॉल्व किया जा रहा है, किट टाइगर लॉयन। सेट का नेम है आपके पास बी, किट टाइगर लायन, किट टाइगर लायन, ठीक है। अब ये देखिए आपने साइंस में पढ़ा होगा कि एनिमल्स की फैमिलीज होती है, तो ये जो तीनों एनिमल्स हैं ये फ्लाइंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनका जो नेम सेट बिल्डर में आएगा इस तरह से आएगा कि v इज इक्वल्स टू x सच दैट x सच दैट x एनिमल्स belongs to flying family, ठीक है। ये वो एलिमेंट्स हैं या नेम्स ऑफ द एनिमल्स व्हिच बिलोंग्स टू फ्लाइंग फैमिली, तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो इस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। तो ये इसका क्या होगा, ये इसका सेट बिल्डर नोटेशन कंसीडर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद 8 है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए सारे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस में सॉल्व करता जा रहा हूं, आपको सिंपली आसान से क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, होमवर्क के लिए। तो आप सारे बच्चे क्या करें, जो भी होमवर्क हमारा लेक्चर सुनते हैं तो वो अपना होमवर्क शेयर किया करें। चंद स्टूडेंट्स हैं जो कि होमवर्क शेयर करते हैं क्लास 6 में से, सो काइंडली होमवर्क सारे सॉल्व किया करें। तो अभी हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं, और वो है x इज इक्वल्स टू केक बिस्किट पेस्ट्री, केक बिस्किट एंड पेस्ट्री। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में, x इज इक्वल्स टू x सच दैट x, या x इसका नाम है तो यहां पर आप y सच दैट y कंसीडर करें। नेम्स ऑफ द स्वीट्स, नेम्स ऑफ द
नेम्स ऑफ द बेक्ड स्वीट, बेक्ड स्वीट्स। तो ये वो स्वीट्स है जो बेकिंग पाउडर होता है ना उससे बनती है, ठीक है। तो यहाँ जो निशास्ता होता है ये उनसे बनती है, तो यहाँ पर इसका नेम इस तरह से दिया जा रहा है। उसके बाद आपके पास बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11, 12। तो ये जाते हैं आपको होमवर्क में, बाकी सारे मैंने सॉल्व कर दिए। तो यहाँ पर अभी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर यही 2 का, 9, 10, 11, 12, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीजें मैं रिमूव कर रहा हूं। तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज से। होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी बात यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही। तो कुछ बच्चे होते हैं जो पूछते हैं, बाकी तो होमवर्क भी सॉल्व नहीं करते बहुत सारे बच्चे। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज सेम चल रही है अभी हमारी, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो नंबर 1 मिला हुआ है, यहाँ पे भी आपको कुछ होमवर्क मिलेंगे। सेट्स ऑफ द डेज इन अ वीक, सेट्स ऑफ द डेज इन अ वीक। अब देखिए ये टेबुलर फॉर्म का क्वेश्चन है। इससे पिछला क्वेश्चन हमने सेट बिल्डर नोटेशन का सॉल्व किया, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं टेबुलर फॉर्म का। टेबुलर फॉर्म मतलब कि सेपरेटली एक एक मेंबर लिखना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से आएगा? इसका सॉल्यूशन कोई भी नेम दे दें, सपोज करें कि इसको ए नेम देता हूं। तो सेट्स ऑफ द, यहां पर देखें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया टेबुलर फॉर्म का। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेट ऑफ द 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 1 डिजिट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो 1 डिजिट नेचुरल नंबर, अगर 10 लिखे हम नेचुरल नंबर में तो 10 में 2 डिजिट आते हैं। तो 1 डिजिट कहां तक लिखेंगे हम? 1 डिजिट लिखेंगे 9 तक। 1 से लेकर 9 तक ही आ जाएंगे नेचुरल नंबर, 1 डिजिट नेचुरल नंबर। सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन भी इसी तरह से आएगा। इसको आप बी नाम दे दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सिंपली इसका आंसर कंसीडर किया जाएगा। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21। ये आपका होमवर्क है। सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 3 का आपको 3 भी सॉल्व करना है, और आगे देखते हैं कि कौन से सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। चलें 4 भी ले लें आप। ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20 भी सॉल्व करना है। सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्लैनेट्स, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्लैनेट्स। अब देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये चौथा है, अब आपको 5वां नंबर। सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्लैनेट्स, ठीक है। अब देखिए प्लैनेट्स के नेम हमें किस तरह से याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल आपको छोटी सी ट्रिक बताई जा रही है कि आपको सारे प्लैनेट्स के नेम याद होने चाहिए। तो वो मैं आपको इस यहां पर लिख रहा हूं सिंपली।
एक छोटी सी ट्रिक बताए जा रहा हूं मैं, सीक्वेंस में आप प्लेनेट्स किस तरह से याद करें। ठीक है, यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है। तो प्लेनेट्स कितने हैं, 8 हैं हमारे पास प्लेनेट, हमें यहाँ पर 5 के नाम लिखने हैं सीक्वेंस में। यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, सिर्फ आप स्टेटमेंट याद करें, आपको प्लेनेट्स के नेम्स याद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। अब देखिए एक एक वर्ड का कैपिटल नेम निकालें, एम मर्क्यूरी या मार्स, मर्क्यूरी, वी फॉर वेनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune। ठीक है, अब देखें आपको एलिमेंट्स प्लैनेट्स के नेम भले याद ना हो, आप क्या करें, सिर्फ इस स्टेटमेंट को याद करें, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। फर्स्ट आपका मर्क्यूरी, सेकंड आपका वेनस, वी फॉर वेनस, एजुकेटेड की ई फॉर अर्थ, मदर की एम फॉर मार्स, जस्ट की जे फॉर जुपिटर, एस की एस फॉर सैटर्न, यू की एस की यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून की नूडल्स की एन फॉर नेपच्यून। तो यहां पर क्या करने हैं, आपने फर्स्ट 5 प्लेनेट्स लिखने हैं। सपोज करें कि इसको नाम दे रहा हूं मैं सी, इस सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका हम इधर, सी का नाम है, फर्स्ट 5 प्लेनेट्स है ना, तो लिखते जाएं, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो ये आ गए आपके पास फर्स्ट 5 प्लेनेट्स के नेम। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। अगर हम 100 को कंसीडर करें, आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से के राइट द सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। अगर 100 लिखें हम यहाँ पर, 100 में देखिए 1 2 3 डिजिट आ रहे हैं, तो 100 आपका 2 डिजिट नंबर नहीं कंसीडर किया जाएगा, तो 2 डिजिट नंबर्स आएंगे 99 तक। 2 डिजिट नंबर्स कहां तक आएंगे, 99 तक आएंगे। तो वहां से आपने क्या करना है, स्टार्ट कहां से होंगे, स्टार्ट होंगे 10 से, क्योंकि 9 भी आपका क्या है, 1 डिजिट नंबर है। 10 से स्टार्ट करेंगे 2 डिजिट नंबर अप टू 99। तो ये भी आपका क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी 4 एंड 6, ये भी आपको क्या जा रहे हैं, होमवर्क में जा रहे हैं। तो ये भी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करेंगे, उसको समझिए कि उसमें कौन से क्वेश्चन हैं। तो आज हमने बहुत सारी बातें सीख ली, एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, सेट बिल्डर नोटेशन सीखी हमने, टेबुलर फॉर्म में नंबर्स को लिखना सीखा, इससे पहले भी कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 मिला हुआ था, वो भी सॉल्व कर लिया हमने। तो इनमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, क्लास 6 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।